अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में देश भर के हजारों लाभार्थी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू और राजौरी के दौरे पर है। सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमलों के मद्देनजर मौजूदा सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। महादेव ऐप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फरार आरोपी दीपक नेपाली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली नगर क्षेत्र से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में इजरायल दूतावास पहुंची एनआईए की टीम। कल शाम दूतावास के पास हुए धमाके के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। इजरायल ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सरगई लावरोव से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट, अफगानिस्तान और इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद। खेल जगत में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में चल रहे पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन। 208 रन से आगे खेलना शुरू करेगी टीम इंडिया। पहले दिन भारत ने गंवाए 8 विकेट। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी साल 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी। यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बातचीत कर चुके हैं। अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने लगातार 2 दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की थी। सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में चलाई जा रही है। यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पहुंचा। इस यात्रा में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान एलईडी वैन के माध्यम से भी लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वाहन से सभी ग्राम पंचायतों में जाकर ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीणों को एलईडी के माध्यम से भी यात्रा का उद्देश्य बताने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बागेश्वर जिले के ग्राम जोलकांडे में जनता को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों तक सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियों को जनता तक पहुँचाया जा रहा है, ताकि जन समुदाय के साथ ही किसानों को इसका लाभ मिल सके। ग्राम्य विकास विभाग से जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं, भले वो मनरेगा हो, एनआरएलएम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके बारे में हमारे द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है। और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पर विगत 22-23 वित्तीय वर्ष 22-23 तक हमारे 21 आवास बन चुके हैं और अभी वर्ष 23-24 में 7 आवास हमारे प्रगति पर हैं। यहाँ पर 7 प्रधानमंत्री आवास इस वर्ष हम पूर्ण कर लेंगे बहुत शीघ्र ही। और ग्राम विकास की समस्त योजनाओं का ग्राम पंचायत को
लाभ मिल रहा है और हर योजना से यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताया कि इस कार्यक्रम से उन्हें कई तरह की जानकारी मिली है, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। जो सम्मान निधि मिल रही है हमें प्रति साल में 6,000 रुपये जो मिल रही है हमें, वो मेरे को ही नहीं, मेरे जितने भी समस्त ग्रामवासी हैं, हमारे क्षेत्रवासी हैं, लगभग उसका लाभ 100% यानी कि उसका लाभ हमें मिल रहा है आज यहाँ पे। तो लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे अच्छी योजना है मेरे ख्याल से सरकार की या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, और कोई योजना ऐसे है नहीं। वैसे उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो उनका हम कोई बखान इतना कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है कि उनके जो भी उनकी प्रशंसा की जाए। भारत विकास संकल्प यात्रा मोदी जी की है। ये हम लोगों को गांव-गांव में मोदी जी के द्वारा किए गए विकास और दिए गए लाभ को ग्रामीण तक पहुँचे, यानी फिर उसकी जानकारी के लिए यहाँ पहुँची, उनका धन्यवाद है। हमारे गांव में कई लोगों को उन्होंने कच्चे मकानों को, मतलब कच्चे मकान थे, उन लोगों को 1,50,000 रुपये देकर उनको नवनिर्माण के लिए उसको पक्के मकान में तब्दील करके उनमें रहने का आशय दिया मोदी जी ने। और मेरे ग्राम में लगभग और उज्ज्वला योजनाएं और कृषि संबंधी योजनाएं, किसान मानदेय योजनाएं, जितनी भी हैं योजनाएं आप सरकार द्वारा दी जाती है। ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी का जनता के लिए हितकारी योजनाओं को लाने के लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद किया। मोदी जी, आपको हमारा बार बार धन्यवाद। आपने हमें बहुत सहयोग दिया। आपके वजह से हमारे टूटे हुए घर अच्छे पक्के बन गए हैं। कार्यक्रम के दौरान एलईडी के माध्यम से भी लोगों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की अनूठी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा को गिरिडीह जिले में भी खूब तवज्जो मिल रही है। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री की सराहना करते नहीं थक रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के गिरिडीह जिले के भेंगाबाद प्रखंड के तेलोनारी में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके जरिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उपस्थित लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। गुलामी की मानसिकता को 2047 तक आप उनको सुदृढ़ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों ने केंद्रीय योजनाओं से मिले संबल के बारे में अपने अनुभव साझा किए। किसान नरसिंह नारायण देव और मोहम्मद नासिर ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि देकर खेती किसानी को भी आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पीएम किसान का जो पैसा मिलता है 2000 करके 3 किस्त में मिलता है, उससे हमको खेती करने में सुविधा होती है। प्रधानमंत्री पीएम किसान से 6000 रुपया सालाना मिल रहा है, जिससे मैं खेती करने में बहुत मुझे सुविधा मिल रहा है। मोदी सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है उसका 7वां 8वां किस्त हमको मिल चुका है, इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रधानमंत्री की सम्मान निधि योजना के द्वारा जो कम से कम प्रति वर्ष 8000 रुपये प्रत्येक किसान को वो दिए। महिलाओं ने भी ग्रामीणों के उत्थान के लिए केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें पक्का मकान देकर उन्हें शान से जीने का अवसर दिया है। के द्वारा हमको मिला है कि पीएम आवास और गैस सिलेंडर मिला है। मोदी जी के तरफ से पीएम आवास हमको मिला। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां एक तरफ ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सफल हो रही है, वहीं भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी जा रही है, जहां बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंच रही है। सीतापुर पहुंची यात्रा के दौरान यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने प्रचार वाहन की उपयोगिता की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकारों में जनहित योजनाओं का लाभ सभी को बिना भेदभाव के मिल रहा है।
विकसित संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसके माध्यम से जो हमारे लोग वंचित रह गए हैं, कुछ लोग अभी योजना का लाभ नहीं पाए हैं, तो इस ईडी के माध्यम से, वैन के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। जो 10 साल की योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य था और जो एजेंडा था, उस पर हम लोग खरा उतरे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री खरा उतरे हैं। और जैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, तो सबका ध्यान में रख के जो योजना आती है धरातल पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मंत्री सब मिलके और सहयोगी अधिकारी मिलके सबको लगाया जाता है, तो सब लोग धरातल पे लगते हैं। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके बारे में उनको जागरूक किया गया। लोगों ने केंद्र के प्रयासों को सराहा और बताया कि कैसे उन्हें लाभ मिल रहा है। सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि जिन्होंने हम जैसे गरीबों की तरफ नज़र उठाकर देखा और उनकी समस्याएं समझी और उन समस्याओं को लेकर उन्होंने जो हम लोगों के प्रति जो कदम उठाया है, इसके लिए हम उनका पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं और उनकी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन सभी ने वैसे तो अपने हिसाब से सब कुछ किया, लेकिन हम गरीबों को देखने वाला अभी तक कोई नहीं था। प्रधानमंत्री आवास मिला है, जो बनाए हैं बना लिया है। अब कहने का मतलब जो है, जब से आवास बनाया है तब से हमको बहुत आराम है। मोदी जी और योगी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। वहीं लखनऊ के पारा क्षेत्र पहुंची यात्रा का बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लोगों ने आवेदन किए। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाई। मंत्री योजना आवास मिला है। मेरा घर टूटा फटा था और रहने की दिक्कत थी, अब मेरा घर पक्का बन गया है। मेरी सारी समस्या लगभग दूर हो चुकी हैं। मुझे राशन भी मिल रहा है और मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब मुझे मिल रही हैं। हम पहले करकट में रहते थे, अब जब से मिला है हमको मकान, तब से हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। हमको राशन भी मिलता है, अब हम लोग खुशहाल से रहते हैं। पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें LED युक्त वाहन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब सीधा रुख करते हैं दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित है। भारत एक इंटरनेशनल हेल्थ केयर हब के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबने मेडिकल एजुकेशन में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यहाँ एक पहचान के लिए आप सबने कई वर्षों तक कड़ा परिश्रम किए, कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तथा निष्ठापूर्वक मरीजों की सेवा किए। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज उपस्थित प्राप्त करने वाले 65 स्टूडेंट्स में 37 बेटियां हैं। ये इस तथ्य का उदाहरण है कि यदि बेटियों को समुचित अवसर मिले तो वे लड़कों से आगे निकल सकते हैं। आज आप सबने सुपर स्पेशलिस्ट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। आप सब मेडिकल फैटर्निटी के अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। आम बोलचाल की भाषा में कोई कहते हैं कि आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट्स अब बड़े डॉक्टर बन गए। बड़े डॉक्टरों का सम्मान तो अधिक मिलता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मुझे विश्वास है कि आप तो सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में पूरी विनम्रता, सेवा भावना और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लाइफ साइंसेस और आधुनिकतम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुड़ने से हेल्थ केयर के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। आपके संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग यूनिट की स्थापना एक समयानुकूल पहल है। मैं चाहूंगी कि चिकित्सा के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में भी ILBS में विश्व स्तरीय कार्य होता है। देवी और सोलन
हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में बाढ़, पीत और कफ के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। वायु के असंतुलन को पीतों का कुपित होना कहा जाता है। जठराग्नि के घटने बढ़ने का भी वायु से सीधा संबंध। संतुलित जीवन शैली को अपनाने से शरीर का आंतरिक संतुलन बना रहता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में जीवन शैली के संतुलन को दुख नाशक योग साधना का दर्जा दिया है। कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात समुचित आहार विहार करने वाले, समुचित रूप से कर्मशैली को रहने वाले तथा समुचित समय पर सोने और जागने वाले व्यक्ति के लिए योग दुख नाशक होता है। भारत की परंपरा में सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। स्वर्ग संत निर्भय अर्थात सभी रोगमुक्त रहे। सबके रोगमुक्त होने के लक्ष्य को पाने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिवेंशन के लिए डॉक्टरों द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक बनाना है। लीवर की बीमारियों के प्रिवेंशन में ILBS की टीम में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा की जाती है। ये कहा जा सकता है कि लीवर हमारे शरीर का सिक्योरिटी गार्ड है। यदि लीवर स्वस्थ और पूर्णतया सक्रिय रहता है तो वो डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस तथा अनेक लाइफस्टाइल डिजीजेस को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। हमारे देश में लीवर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं गंभीर तथा उनके कारण होने वाले रोगों की भारी संख्या चिंताजनक है। पर्याप्त संख्या में ऑर्गन्स की उपलब्ध न होने के कारण बहुत से मरीज लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट अथवा किसी अन्य ट्रांसप्लांट से वंचित रह जाते हैं। बहुत से मरीज बड़ी कठिनाई और विलंब के बाद ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं। दुर्भाग्य से ऑर्गन डोनेशन से जुड़े अनैतिक कृत्य भी समय समय पर उजागर होते रहता है। इन समस्याओं का समाधान करना एक जागरूक समाज की जिम्मेदारी है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन यानी देहदान के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े से बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक जागरूकता अभियानों का आयोजित करने की आवश्यकता है। डियर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, पश्चिमी देशों की परंपरा में एक कहावत सदियों से प्रचलन में रही है कि जिसका लोकप्रिय अंग्रेजी एक कहावत है, फिजिशियन हील डायसेप्ट। इस कहावत के बहुत से अर्थ निकाली गई है, लेकिन इसका जो अर्थ स्पष्ट दिखाई देता है वो ऑक्सीजन मास्क बिस्कुट से मिलता जुलता है। हवाई यात्रा में ऑक्सीजन मास्क के प्रयोगों के बारे में बताया जाता है कि यात्रीगण पहले स्वयं ऑक्सीजन मास्क पहने फिर दूसरों को सहायता करें। इससे अभिप्राय ये है कि अपनी देखभाल करते ही आप दूसरों की देखभाल करने में सक्षम रहेंगे। आप सबके ड्यूटी आवर्स काफी लंबे हो जाते हैं। इमरजेंसी केसेस आती रहती है, नाइट शिफ्ट होती रहती है। इन सब चुनौतियों के बीच आप सबको निरंतर पूरी सतर्कता और उत्साह के साथ मरीजों की सेवा करनी पड़ती है। इसलिए ये जरूरी है कि सभी चुनौतियों के बावजूद आप सब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और सजग बने रहें। प्यारे विद्यार्थी, हर क्षेत्र में सक्रिय रहो। अपने क्षेत्र के आइकन तथा रोल मॉडल्स के आदर्शों को अपने सामने रखते हैं। भारत में मेडिकल केयर के क्षेत्र में भारत रत्न के अलंकृत डॉक्टर BC राय ने उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए हैं।
वे एक बहुत सफल डॉक्टर होने के साथ साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का पूर्ण पालन करते हुए वो मरीजों की निःशुल्क सेवा भी करते रहते थे। उनके नाम पर दिए जाने वाले डॉक्टर BC राय अवार्ड को हमारे देश में डॉक्टरों के लिए अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। मुझे विश्वास है कि ऐसे उच्च आदर्शों को ध्यान में रखकर आप सब विशेषज्ञों का और मानव सेवा के नई प्रतिमा स्थापित करेंगे। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस के 9वें दीक्षांत समारोह में, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हेल्थ के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है, लगातार क्रांतिकारी काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कम खर्च में भारत ने विश्व स्तरीय इलाज देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लिवर ट्रांसप्लांट का जो एक क्षेत्र है उस पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने ILBS के 1000 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट के प्रगति को बताया कि वो किस तरीके से उससे प्रभावित हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आग्रह किया कि आप संतुलित आहार लें, क्योंकि संतुलित आहार लेने से ही संतुलित जीवन होता है। उन्होंने कहा कि जो संतुलित आहार लेते हैं और समय पर सोते हैं, उन्हीं का जो जीवन शैली है वो भी बेहतर रहता है और वो रोगों से मुक्त रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई, जहाँ एक और बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है इस यात्रा ने। इस यात्रा में भागीदारों की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VBSY को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस बीच यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात कर चुके हैं। वाराणसी यात्रा के दौरान भी लगातार 2 दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बात की थी। सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू और राजौरी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमलों के मद्देनजर रक्षा मंत्री मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक इलाके में तैनात सैन्य कमांडरों की ओर से रक्षा मंत्री को आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सेना की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में भी रक्षा मंत्री जानकारी हासिल करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर कल शाम हुए धमाके के सिलसिले में NIA ने जांच शुरू कर दी है। आज एजेंसी की टीम इजरायली दूतावास पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं दूतावास और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इजरायल दूतावास के मुताबिक कल शाम करीब 5:10 पर दूतावास के पास धमाका हुआ था। इजरायली राजदूतावास के बाहर मंगलवार को घटी घटना को देखते हुए इजरायल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत और विशेष रूप से दिल्ली में रहने वाले इजरायली लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे कि मॉल, बाजार में जाने से बचने का प्रयास करें। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल और इस तरह की अन्य जगहों पर जाने में अधिक सतर्कता बरतें। इसके साथ ही बड़े आयोजनों में भाग लेने से बचने की सलाह भी दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायली नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी साझा करने में भी सतर्कता बरतें। इसके साथ ही इजरायली प्रतीकों को भी प्रदर्शित करने से बचने के लिए कहा गया है। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, यूक्रेन और अफगानिस्तान की स्थिति के साथ साथ इजराइल फिलिस्तीन टकराव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बीते रविवार को 4 दिन की अपनी रूसी यात्रा पर मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष के साथ संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन और G20 के विषय पर अलग से चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले साल में रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी।
इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत रूस द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर रूसी उप प्रधानमंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मंटोरेव के साथ एक व्यापक और सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार, वित्त, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और परमाणु क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति पर बात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने नए अवसरों की खोज पर अधिक ध्यान देने की सराहना भी की। मंत्रियों ने विभिन्न आयामों में द्विपक्षीय सहयोग को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाने पर चर्चा की। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व पर सहयोग के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी दीपक नेपाली को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपी दीपक नेपाली को वैशाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ सुपेला, वैशाली नगर और छावनी थाने में मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कि इससे महादेव ऐप से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने एक दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिस पे के मामला दर्ज हुआ था। ये अपराधी इस पे वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं। भिलाई 3 थाना जो है उसमें भी महादेव ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण इस पे पंजीबद्ध हैं। तो ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इसको बड़ी ही मुशक्क़त से काफ़ी मेहनत के साथ वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसको पकड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। भारत न्याय यात्रा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, गुजरात सहित 14 राज्यों से होकर 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह राय दी है कि राहुल गांधी को पूर्व से पश्चिम तक यात्रा शुरू करनी चाहिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और स्वराज, इन दोनों को अपनी जिंदगी का मूल लक्ष्य और मूल आधार बनाना होगा। Within 2 days, मुझे गेंदालाल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सरदार पंचम सिंह जी, हम आपको अपना समझकर आपसे मदद मांगने आए। बता, देश की सेवा के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सब के सब जिंदा चाहिए। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक स्वराज नहीं मिल जाता। स्वराज में देखिए गेंदालाल दीक्षित की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अमृतकाल में आत्मनिर्भर होता भारत। वर्ष 2023 में लिखी गई नई इबारत। विश्व पटल पर जिन्होंने छोड़ी अमिट छाप, चेंज मेकर्स बनकर भारत को बनाया खास। देखिए भारत 2023 में चेंज मेकर्स, आज शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4093 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 529 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसमें कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मरीज की मौत हुई है। सभी राज्य कोविड को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी जा रही है। देश भर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी हो या देश के प्रमुख शहर, ठंड का प्रकोप सभी पर छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में आज भारी कोहरे देखने को मिला, जिसके कारण तापमान में काफी गिरावट हुई है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में भी ठंड और कोहरे से लोग बेहाल नजर आए। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की, तो ठंड की वजह से यहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में भी ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े लाभार्थियों से